अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक। ये इतने आसान स्नैक्स हैं कि आप लोग आसानी से घर में बना सकते हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए ताकि घर वाले खुश रहें। उनको बनाकर नई नई चीज़ें खिलाएं, बहुत आसानी से हो और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बनते हैं कि बच्चे बड़े सबको ही पसंद आते हैं। शाम को चाय के साथ खाएं या फिर इसको इसी तरह बनाकर खाएं आप लोग, जिस तरह भी केचप से, चटनी से, जिस तरह भी आप लोग खाएं इसको, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये इसी तरह भी खाए जाते हैं बग़ैर चटनी के भी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 आलू लिए हैं, ये कच्चे हैं, इनको छील लिया था और छीलकर इस तरह से मैंने काट लिया है। काट कर मैंने इनको वॉश कर लिया था अच्छे से। अब मैं इसको एक बर्तन में डालूँगी बॉईल करने के लिए। इसको मैंने कटिंग करके इसलिए कि जल्दी से हमारा काम हो जाए, फटाफट से ये बॉईल हो जाए। अगर हम इसी तरह डालते हैं तो बड़े बड़े आलू तो जल्दी से बॉईल नहीं होते। अब हम इनको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ये जस्ट 5 मिनट में ही बॉईल हो जाएंगे और हमें इतने ही चाहिए। तो देखें 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इनको बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से, बस इनको चेक करना है आपने और ये किसी स्ट्रेनर में आप निकाल लें। और मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं, इनका पानी खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको जो है कूट रही हूँ। आप लोग इसको मैश कर लें मैशर से। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ी सी और करूँगी, आप लोग भी हस्बे ज़ायक़ा डाल लें, जितनी आप लोगों को पसंद हो उतनी। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। ये मैदा मैंने ऐड किया है, 4 चम्मच मैदे के भर के आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और ये मैंने 4 चम्मच खाने के चम्मच जो होते हैं, इतना जो है मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। आप लोग 4 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर लीजिए और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखें अच्छे से इस चम्मच से भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसको हाथ से भी किया जाता है। हाथ से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसका मसाला जो है, सारे जो आलू हैं हमारे उनमें लग जाए। इस तरह से मैंने ये देखें इसको हाथ से मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। इसको मैं रख दूँगी 5 से 7 मिनट फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। और अब मैं हाथ पे ऑयल लगाकर ग्रेस करके हाथों को, तो मैं इसके बॉल बनाऊंगी। छोटे छोटे इसके बॉल बनाने हैं, साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना लीजिए। तो अब मैंने घी को भी गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं। मैंने इतना ऑयल लिया है कि ये आधे ऊपर हैं और आधे नीचे हैं। तो इस तरह से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी और बहुत क्विक सी रेसिपी है, आप लोग अभी ही ट्राई कर सकते हैं। ये आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं और नमक मिर्च इसमें डला है और इसमें कुछ नहीं। आप लोग चाहें तो इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको चटनी से, इमली की चटनी से या केचप से खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। इस तरह से आप लोग इसको सिर्फ 1 मिनट आप लोग बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाइए ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अगर हम इसको फुल आंच पे पकाएंगे तो ये जल्दी जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे, नरम नरम रहेंगे अंदर से। तो हमने इनको बहुत ही हल्की आंच पे आराम से पकाना है। तकरीबन 5 मिनट इसको लगते हैं पकने में ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो देखें 1 मिनट बाद मैंने इसको पलटा था और अब इसमें 2-3 मिनट बाद मैं इसको दोबारा से छेड़ूंगी। इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन, जैसा भी आप कलर करना चाहें। मैंने इस तरह का कलर किया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब मैंने इनको सबको पलट लेना है और फिर मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट और पकाना है नीचे से। इस तरह से आप लोग इसको हल्की आंच पर पकाएं कि ये थोड़े से कड़क हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखें हमारे जो हैं पोटैटो के बॉल्स तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, बहुत यम्मी ये रेसिपी है। आप लोग घर पे अभी ही ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो
सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें हमारे मज़ेदार से स्नैक जो पोटैटो के स्नैक्स मैंने बनाए हैं वो इतने मज़े के और इतने यम्मी लग रहे हैं कि बच्चे भी इसको शौक़ से खाते हैं। और आप लोग बच्चों के लिए कुछ नया कर दें, शाम को जो है हम टी टाइम में ये बना सकते हैं। और ये देखें इतने अच्छे क्रिस्पी ये बने हैं। अगर हम देर तक पकाएंगे तो ये अंदर से भी बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। आप चाहे इनको केचप से खाएं, चाहे इमली की चटनी से खाएं, दही से खाएं या रायते से खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये पूरा का पूरा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इतना क्रिस्पी है और ये ठंडा होने के बाद तो और भी क्रिस्पी हो जाएगा। मज़ेदार सा बॉल जो है पोटैटो का बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।